ये सही सोच रहे हैं। अगर मैं इनकी कैद में चला गया तो परियों को मजबूर होकर इनके सामने झुकना ही पड़ेगा। इसलिए इस समय यहाँ से निकलना ही बेहतर है। तुम हमसे बच नहीं पाओगे बालवीर। अरे वो तो वहीं पे छूट गए। रुक, मैं लेके आता हूँ। नहीं, तू रुक, तू ध्यान दे, वरना अगर कोई भी अगर खड़ा हो गया ना तो फिर वो चिपको गम की वजह से यहीं पे चिपक जाएगा। हाँ, मैं अभी लेकर आता हूँ। ये पिद्दी, यहाँ कोई पोस्टर वोस्टर नहीं लगाएगा। चल अब। ए पिद्दी, तुझे उर्दू में बोलूं क्या? यहाँ पे कोई पोस्टर वोस्टर नहीं लगाएगा। लेकिन सर ने हमें ऑर्डर दिया ये सब पोस्टर्स लगाने के लिए, तो हम लगाए थे नहीं? ए, यहाँ पे सर का नहीं, सिर्फ मॉन टू द ग्रेटेस्ट लगाने का ऑर्डर चलता है। इसका मॉन टू द ग्रेटेस्ट लगाने का, समझा? मैं भी देखता हूँ तू कैसे लगाता है। अरे मोंटू गम। गम नहीं, मॉन टू द ग्रेटेस्ट लगाने को तो खुशी होती है जब वो तुझ जैसे बुद्धि को परेशान करता है। चल भाग इधर से। अकेला अकेले क्या हंस रहा है? मैं वो देख जहाँ पे मोंटो खड़ा है ना, मैंने वहाँ पे चिपको गम लगाया था और वो वहीं पे जाकर खड़ा हो गया। हाँ, और इसलिए वो दीवार पर अभी पोस्टर नहीं, वो मोटा चिपकेगा, मोटा। कोल्ड ड्रिंक। थैंक यू, बहुत मजा आएगा। ए विजय, फुसुर फुसुर हो गई होगी तो कोल्ड ड्रिंक दे। अच्छा, मेरी बिल्ली मुझको ही म्याऊं। मेरा गेम तुम मेरे साथ ही खेल रहे हो। तुम्हें क्या लगा कि मेरी पैंट फट गई है? पर मुझे पता है मेरी पैंट नहीं फटी है। देखो मैं कितना आराम से घूम रहा हूँ। तुम्हारी ये ट्रिक मुझ पर नहीं चलेगी। तुम्हें क्या लगा कि मोंटू बेवकूफ है? पर नहीं, मोंटू नहीं, तुम लोग बेवकूफ हो। कोल्ड ड्रिंक दे। तुम्हारी तो आओ, पोस्टर लगाओ। है बॉस। तो देख, इन पिद्दियों से कोल्ड ड्रिंक लिया। तुझे पता है ये हमारा गेम हमारे साथ ही खेल रहे थे, बेवकूफ। ऐसे पिद्दी, तुम 2 बार क्या 100 बार कर लो तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है पहले मेरी पैंट फटी। अब तुम्हें लगा होगा कि मेरी शर्ट भी फटी है। ठीक है, मेरी शर्ट फटी है, पर ये तुम्हें लग रहा है। मुझे पता है मेरी शर्ट नहीं फटी है, इसलिए देखो मैं बिंदास घूम रहा हूँ। सब लोग देखो। क्या हुआ? हंसी आ रही है? हंसो, और जोर से हंसो, और हंसो। अरे मोंटू बॉस, अब ये नहीं, अब सब हंसेंगे क्योंकि अब पीछे से पूरे नंगे हो गए। अब शर्ट और पैंट दोनों फट गई है। तुम्हें क्या लगा रानी परी कि तुम चालाकी से महाविनाशनी से इस सेना को छुपा लोगी? अब तुम्हारा हर राज हम जान चुके हैं रानी परी। जिस किसी के पास भी ये चाबी होगी, केवल वो ही इस किले को देख पाएगा, और इसी चाबी को लगाने से ही इस किले का दरवाजा खुलेगा, वरना नहीं खुलेगा। रानी परी, फिर तो हमें इस चाबी की कड़ी सुरक्षा के बारे में भी सोचना होगा। हाँ बाल परी, चाबी को सुरक्षित तो छिपाना ही होगा, और इसके लिए
हम चाहते हैं कि इस चाबी के 4 हिस्से किए जाएं। 4 हिस्से? अरे कर रही है रानी परी क्या चाबी नष्ट? लेकिन रानी परी, ऐसे में तो चाबी नष्ट हो जाएगी। नहीं गाल परी, बल्कि और भी सुरक्षित हो जाएगी। हाँ परियों, क्योंकि हम इस चाबी के 4 हिस्से करके इसे अलग अलग जगह में छिपा देंगे, ताकि अगर महाविनाशिनी को इस चाबी का एक हिस्सा भी मिला, फिर भी वो इस चाबी का उपयोग नहीं कर पाएगी। अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब 4 क्या, तुम 400 टुकड़े भी कर लो इस चाबी के, तो भी मैं महाविनाशिनी को यहाँ लाकर इस सेना को आजाद करवा ही लूंगी। बालपरी, गालपरी और विषधार परी, आप तीनों अपने हाथ आगे कीजिए। जी रानी परी। गालपरी, आप इस चाबी के हिस्से को लेकर उत्तर दिशा में जाएंगी। जी रानी परी। विषधार परी, आप इस चाबी के हिस्से को लेकर दक्षिण दिशा में जाकर छिप जाएंगी। जी रानी परी। और बाल परी, आप इस चाबी के हिस्से को लेकर पूर्व दिशा में जाकर छिप जाएंगी। जी रानी परी। और इस चाबी का चौथा हिस्सा हम अपने पास रखेंगे। और याद रहे परियों कि आपको अलग अलग रूप लेकर छिपना होगा, ताकि आप तीनों को कोई पहचान ना सके। और जब तक हम आपको ना बुलाएं, आप में से कोई भी बाहर नहीं आएगा, क्योंकि महाविनाशिनी को आप तक पहुंचने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। हाँ रानी परी, ये तो बहुत ही अच्छी योजना सोची है आपने। ऐसी योजना के बारे में महाविनाशिनी तो अंदाजा भी नहीं लगा पाएगी। हाँ रानी परी, अगर महाविनाशिनी को वो पूरी चाबी मिल गई, तो जो विनाश बुराई का होने वाला था इस सेना से, अब वही विनाश सच्चाई और अच्छाई का होगा। हाँ भटकाती परी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। हमारी आज्ञा है परियों, आप जाइए। जी रानी परी। परियों, आप सब भी जाइए और डूबा डुबाओं को अपने साथ ही रखिए, ताकि वो भी सुरक्षित रह सके। जी रानी परी। जी रानी परी। सही कहा तुमने परियों, इस बार अच्छाई और सच्चाई का हर अंश का अंत एक साथ होगा, क्योंकि थोड़ी ही देर में महाविनाशिनी स्वयं यहाँ आएंगी और इस सेना को आजाद कर ही देंगी, और तुम्हारा कोई भी सुरक्षा कवच महाविनाशिनी की जादुई ताकत के आगे टिक नहीं पाएगा। तुम्हारी तो आजा आजा, मार मार मार, आजा आजा मार। देखा मोंटू, मैंने तुझे कहा था ना, बुरे काम का फल हमेशा बुराई मिलता है। और तू तो हमें सिर्फ बेवकूफ बनाता था कि हमारी पैंट फट गई, लेकिन तेरी पैंट तो सच में फट गई। देख, तू मुझे कवर दे, मुझे इन पिट्टियों की बैंड बजानी है। मोंटू बस एक चींटी पहाड़ को कैसे कवर कर सकता है? तू चींटी है पर आप तो पहाड़ हो ना। तो भी तू मुझे कवर दे। देख, तू मुझे कवर दे ताकि मैं इन पिट्टियों की बैंड बजा सकूं, नहीं तो इन पिट्टियों के सामने हमारी नाक कट जाएगी। हाँ चल।
मोंटोस, एक आइडिया है। ये ढोला आप अपने ऊपर डाल लो, फिर आपकी थोड़ी तो इज्जत बच जाएगी। वाह, ढोल पे ढोल अच्छा लग रहा है। हाँ। रोहित भाग। हाँ बॉस। अब तो इस फटे हुए ढोल को बजाने में और भी मजा आएगा। हाँ? यहाँ पे आओ। आज पहली बार ढोल बजाने में स्पेशल मजा आया, क्यों दोस्तों? हाँ। और पहली बार फटा ढोल भी सुनने को अच्छा लगा, है ना? हाँ। क्यों मोंटू, थोड़ा और बजाए? हाँ? हाँ? बजाए? मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज मुझे जाने दो, जाने दो, जाने दो, जाने दो। बॉस, अरे बॉस रुको। रोहित, तेरे बॉस का तो ढोल फट भी गया और बज भी गया। अब तेरी बारी है ढोल बनकर बजने के लिए। हाँ। नहीं। क्या? रेडी है? अरे भागो। अरे सर, आइए सर, आइए। आज पहली बार आपके आने पर मुझे खुशी हुई है। आइए सर। जितना ध्यान तू शरारतों में लगाता ना, उतना अगर पढ़ाई में लगाता तो फर्स्ट आ जाता। सर, फर्स्ट तो आते हैं, पर पीछे से। साइलेंस। वैसे मैं तुम लोगों को एक खुशखबरी देने आया कि मोंटू और रोहित स्कूल छोड़ के जा रहे हैं। अगर वैसा होता तो वो मेरे लिए भी एक खुशखबरी होती। खैर, फिलहाल तो मैं कल होने वाले क्रिसमस मेले के बारे में खुशखबरी देने आया हूँ। क्रिसमस मेला? वाह, मतलब कल तो धमाल है सर। फुल टू धमाल। 3 कंपटीशन होंगे। पहला कंपटीशन होगा डार्ट फेंक के निशाने लगाने वाला कंपटीशन। यस। और दूसरा कंपटीशन होगा पेंट बॉल का कंपटीशन, जिसमें रंग बिरंगे गुब्बारे मशीन से निकलेंगे और उन गुब्बारों से तुम लोगों को बचना है, बस सिंपल। और तीसरा कंपटीशन होगा पंजा लड़ाने का। और जो इन कंपटीशन में सबसे ज्यादा कंपटीशन जीतेगा वो बनेगा इस साल का सेंटा क्लॉज, और वही बच्चा सब बच्चों को गिफ्ट बांटेगा। तो कर लो तैयारी शुरू। बहुत मजा आएगा। चलो। अभी जाके मोंटू बॉस को ये बात बताता हूँ, ताकि मोंटू बॉस शुरू कर दे सोचना कल इन पिद्दियों की बैंड कैसे बजानी है। रानी परी, मैंने सारे सेनापतियों पर वार करके उनका अंत करने की कोशिश की, लेकिन वो तो समाप्त ही नहीं हो रहे हैं। एक का अंत करके मैं दूसरे के पास जाता हूँ तो पहला वापस जीवित हो जाता है, दूसरे का अंत करके तीसरे का अंत करता हूँ तो दूसरा वापस जीवित हो जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है रानी परी? मेरे किसी भी वार से कोई भी सेनापति अंत क्यों नहीं हो रहा? वो क्या सच में अमर है? बालवीर, हमसे ही भूल हुई है, पता नहीं इसलिए हमने उन्हें ऐसा बनाया है। और देखिए बालवीर, हमारे द्वारा दिया गया हुआ सुरक्षा कवच ही आज उनसे हमें बचा रहा है। तो रानी परी, क्या वो सेनापति सच में अमर है? उनका अंत कभी नहीं हो सकता। नहीं बालवीर, बुराई कभी इतनी शक्तिशाली नहीं होती कि वो सच्चाई का अंत कर सके। बालवीर, ये चारों सेनापति चारों दिशाओं के सूचक हैं। जिस प्रकार धरती की दिशाएं तो 4 होती हैं, लेकिन धरती केवल एक ही होती है, ठीक इसी प्रकार बालवीर, उन चारों सेनापतियों के शरीर तो अलग अलग हैं, लेकिन उनके प्राण एक ही हैं। इसीलिए बालवीर, जब तक उन सेनापतियों को एक साथ एक ही समय पर समाप्त ना किया जाए, उनका अंत नहीं हो सकता। वो बार बार समाप्त होकर फिर से जीवित हो जाएंगे। रानी परी, फिर तो मुझे आप सबकी जरूरत पड़ेगी, ताकि मैं, आप और सारी परियां एक साथ एक ही समय पर सेनापतियों पर वार करके उनका अंत कर सके। क्षमा कीजिए बालवीर, इस सब में हम सब परियां आपकी कोई सहायता नहीं कर सकते। महाविनाशनी से सेना को आजाद करने की 4 अलग अलग दिशाओं में छुपा दिया है, और बालवीर हम भी मजबूर हैं, क्योंकि उस चाबी का चौथा हिस्सा हमारे पास है, और इसीलिए हम महाविनाशनी के सामने नहीं आ सकते बालवीर। तो रानी परी, मैं ये सब अकेले कैसे करूंगा?
एक साथ एक ही समय पर चारों के साथ युद्ध करके उन्हें समाप्त करना मेरे लिए तो असंभव है रानी परी। नहीं बालवीर, आप तो सच्चाई और अच्छाई के चिन्ह हैं। आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। क्या हुआ बालवीर, अगर हमारी सेना आपके साथ नहीं है? जाइए बालवीर, अपनी एक और सेना बनाइए और समाप्त कर दीजिए उन चारों सेनापतियों को। मेरी एक और सेना? लेकिन कौन होगा मेरी सेना में रानी परी? कौन होगा आपकी सेना में और कैसी होगी आपकी सेना, इसका चयन आप खुद करेंगे बालवीर। हाँ बालवीर, आप खुद अपनी एक नई सेना तैयार करेंगे। लेकिन याद रहे बालवीर, आपकी सेना का केवल एक ही लक्ष्य होगा, इन चारों सेनापतियों को एक साथ एक ही समय पर समाप्त करना। ठीक है रानी परी, अगर आज अच्छाई और सच्चाई को बुराई के विरुद्ध अपना सबसे कठिन युद्ध जीतने के लिए सेना बनानी पड़े तो वो सेना बच्चों की होगी। अब बच्चे बनेंगे सच्चाई और अच्छाई के योद्धा, सच्चाई और अच्छाई के रक्षक, सच्चाई और अच्छाई के सेनापति। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.